नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है कि पाकिस्तान ने चीन के साथ JF-17 फाइटर जेट की एक बड़ी डील साइन करी है। और पाकिस्तान कह रहा है कि JF-17 फाइटर जेट आने के बाद हम भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम और राफेल फाइटर जेट की पूरी ताकत खत्म कर देंगे। और दोस्तों, इसी के साथ ही चीन 50 फाइटर जेट POK को बचाने को भेज रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब से हमारे पास S-400 मिसाइल सिस्टम आया है, तब से हमारी डिफेंस पावर में काफी इजाफा हुआ है। चीन और पाकिस्तान तो सदमे में है, पाकिस्तान तो कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि दोस्तों S-400 मिसाइल सिस्टम के बॉर्डर पर तैनात होने के बाद पाकिस्तान की मिसाइल पावर पूरी तरह से खत्म हो चुकी है और एक तरह से कहा जाए तो जीरो ही कर दी गई है। और किसी भी कंडीशन में पाकिस्तान भारत का मुकाबला नहीं कर सकता और साथ ही कोई भी पाकिस्तान का फाइटर प्लेन भारत के बॉर्डर में दाखिल नहीं हो सकता। और जब पाकिस्तान की पूरी एयर पावर खत्म हो गई है, तो वह हथियारों की तलाश में चल पड़ा है और इस वक्त उसकी मदद कर रहा है चीन, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान का एक ही सगा है जो है चीन। और ऐसा नहीं कि चीन पाकिस्तान को हथियार नहीं दे रहा है, वह पाकिस्तान को हथियार भी दे रहा है और परमाणु हथियार बनाने में उसकी मदद भी कर रहा है। और हाल ही में उसने पाकिस्तान को DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल देने की बात भी कही थी और छोटे मोटे आर्म्ड व्हीकल्स तो पाकिस्तान को दे ही रहा है। तो दोस्तों, इसमें भी चीन की एक सोची समझी रणनीति है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर LAC पर भारत का चीन के साथ विवाद चल रहा है और चीन चाहता है दूसरी तरफ LOC में भारत पाकिस्तान के साथ उलझा रहे और मैं LOC में अपना कब्जा कर लूं। और दोस्तों, जब से भारत के पास S-400 और राफेल फाइटर जेट आए हैं, तब से भारत की ताकत में काफी इजाफा हुआ है। और भारत की ताकत को देखते हुए इसी बीच पाकिस्तान ने चीन के साथ JF-17 की एक बड़ी डील साइन की है। तो दोस्तों, कुछ दिन पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान चीन के दौरे पर थे और वहां उन्होंने चीन के साथ JF-17 ब्लॉक 3 की बड़ी डील साइन की है। और इस डील में पाकिस्तान ने चीन को 50 JF-17 ब्लॉक 3 का ऑर्डर दिया है, जो धीरे धीरे पाकिस्तान को मिलने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लग रहा है कि JF-17 दुनिया का सबसे बेहतर फाइटर जेट है और यह S-400 मिसाइल सिस्टम को भेदकर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है और ये पाकिस्तान का ख्वाब ही रह जाएगा। तो दोस्तों, जिस मेड इन चाइना की चीजों पर दुनिया को विश्वास नहीं है, उस पर पाकिस्तान को पूरा विश्वास है। और जब पाकिस्तान ने चीन के साथ JF-17 फाइटर जेट की डील की है, तो उसके बाद पाकिस्तान एक के बाद एक दावे कर रहा है कि ये भारत के S-400 मिसाइल सिस्टम को चकमा देने में कामयाब होगा और साथ ही दावा ये भी है कि ये राफेल को भी टक्कर देगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान जो ये दावे कर रहा है, वो असल में एक गलतफहमी के अलावा और कुछ नहीं है। ये कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, JF-17 सिंगल इंजन फाइटर जेट है और JF-17 को अलॉय से बनाया जाता है। और दोस्तों, JF-17 में रूस के RD-33 इंजन का इस्तेमाल होता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को लगता है JF-17 अलॉय से बना है, तो ये S-400 को आसानी से चकमा दे सकता है। और मैं आपको बता दूं, भारत का जो तेजस फाइटर जेट है, वह भी अलॉय से बना है और ये टेक्नोलॉजी भारत के लिए कोई नई बात नहीं है। और JF-17 का इंजन वही है जो भारत के MiG-29 फाइटर जेट में लगा है। और जो ये पाकिस्तान बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो भारत के पास पहले से ही अवेलेबल है। और पाकिस्तान के JF-17 का मुकाबला करने के लिए हमारा तेजस फाइटर जेट ही काफी है, जो पल भर में पाकिस्तान के JF-17 को धूल चटा सकता है। और साथ ही साथ मैं आपको S-400 की ताकत भी बताता हूँ। तो दोस्तों, S-400 में 4 पार्ट होते हैं। जो इसका पहला पार्ट है, वो कमांड व्हीकल है और ये एक तरीके का कंट्रोल रूम है। और S-400 का दूसरा पार्ट मल्टी फंक्शनल रेडार सिस्टम होता है, जो टारगेट को खुद ही ढूंढकर उसे तबाह कर देता है। और S-400 का तीसरा पार्ट होता है लॉन्च व्हीकल, यानी इसमें से मिसाइलें निकलती हैं और दुश्मन को पल भर में नष्ट कर सकती है। और दोस्तों, S-400 का लास्ट और आखिरी पार्ट लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रेडार होता है, जो दुश्मन को कई किलोमीटर दूर से ट्रैक करके उसे ढूंढ सकता है और पता लगने पर उसे नष्ट भी कर सकता है। और S-400 की सबसे खास बात तो ये है कि ये एक तरफ से अटैक करता है और दूसरी तरफ से डिफेंस करता है। और दोस्तों, साथ ही ये पल भर में अपनी लोकेशन भी चेंज कर सकता है, जिससे दुश्मन को इसकी करंट लोकेशन का पता ही नहीं चलता है। और रही राफेल जेट की बात, तो इसके पास AESA जैसे रेडार सिस्टम है, जो पल भर में ही दुश्मन देश के फाइटर जेट को हवा में ही ट्रैक करके 100 से 150 किलोमीटर के अंदर हवा में ही पल भर में उसे नष्ट कर सकते हैं। और इन्हीं सब खूबियों के कारण JF-17 फाइटर जेट भारत के S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम और राफेल जेट के सामने नहीं टिकने वाला है। वैसे आपका क्या विचार है इन सभी बातों पर, कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।